Ma'am, for third one, answer will be B. B. Yes, ma'am. Have you solved? Yes, ma'am. गौरव बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, लाइक मैं बना रहा हूँ। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए. Ma'am, can you please again explain the U double X means here, ma'am? U double X means Yes, ma'am. just differentiating that like this. Suppose, let me share through whiteboard. Suppose you have to differentiate the function f with respect to x. The notation will be this. W is a function which is going to be differentiated partially with respect to x. W is a function, it is going to be differentiated with respect to z partially. This is the notation. That's it. That means if here is u is a function, suppose u is a function and u is differentiated twice. Or you can also write it like this function is, suppose z is differentiated with respect to x and this is twice del z square like this. This is what the notation is. Or this is u, so you can write it as u, like suppose u, this is u. This u function is differentiated with respect to x twice. This means this only. Now go through the question and tell me the answer. चलो देखते हैं क्या होता है. हाँ बोलो. मैम 2 का एक्चुअली में डी होगा. 2 का डी होगा. यस मैम. मैम 3 का बी निकला. 3 का बी, 3 का बी, 2 का डी. चलिए देख लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम है. चलिए फंक्शन हमारा क्या है एक बार ध्यान से देख लेते हैं. फंक्शन क्या है, ठीक है, देन हम लोग सॉल्व करते हैं. हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए क्या है, दैट w इज इक्वल टू 1 बाई आर. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर. ये एक इंफॉर्मेशन है और यही हमारा फंक्शन है. क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि लिखा है एक फंक्शन आपको आर स्क्वायर दिया है, दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये हमारे पास फंक्शन गिवन है. ठीक है, ये फंक्शन गिवन है और आपको जो सॉल्व करके लाना है वो क्या है, देखो वो x टाइम्स डब्ल्यू एक्स प्लस y टाइम्स डब्ल्यू वाई प्लस z टाइम्स डब्ल्यू जेड, ये निकालना है और इसका वैल्यू सॉल्व करके लाना. यही है ना, यही क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, अब देखो एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, जो कि वैल्यू शो कर रहा है आर स्क्वायर के टर्म में, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो आर के टर्म में है और आर को ऐसे डिफाइन किया हुआ है. ये चीज देखिए, कनेक्ट करिए लॉजिकली. ठीक है, इस चीज को लॉजिकली कनेक्ट करिए. हमारा फंक्शन जो है वो डब्ल्यू है और वो आर के टर्म में डिफाइंड है. आर का इंफॉर्मेशन जो दिया है वो इस टर्म में है. अब आपको फंक्शन इस डब्ल्यू एक्स को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड. फिर मल्टीप्लाई कर देना है विथ एक्स वाई एंड जेड. अब रिजल्ट देखते हैं. सो डब्ल्यू हमारा ये है. अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर.
तो आप ऐसे लिख सकते हो W इज इक्वल टू R की बात कर रहा है, तो आप लिख सकते हो 1/√x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि W को जो डिफाइन किया है वो 1/r के टर्म में है, और r² का वैल्यू इतना है, तो r का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को सपोज आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आप ऑब्वियसली आप भी लिख सकते हैं x², और ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग का डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाए, x² प्लस y² प्लस z²। दिस टर्म द होल पावर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि अंडर रूट लिखा था, एंड -1/2 जो कि डिनोमिनेटर में है। इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बोलो। गौरव, क्लियर है ये? यस मैम। ओके, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो, इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज यहाँ लिखा है ये जो एक्सप्रेशन आपको लाना है उसमें इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे। अब x के रिस्पेक्ट में जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो -1/2, और आप चाहो तो इस पूरे टर्म को, आपको पता है दिस इज इक्वल टू r², तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं -1/2, और ये जो है वो r² से रिप्लेस कर दो, क्योंकि पता है आपको x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r², इस एक्सप्रेशन से पता है आपको। तो ये मैंने ये लिख दिया, -1/2 -1 लिख सकते हो -3/2। ठीक है, ये टर्म इतना आया। अब देखिए, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और x का टर्म जो आएगा वो आ जाएगा डिफरेंशिएट होके 2x, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से आपने इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आया। अब x को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, x² को, क्योंकि x का फंक्शन x² है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह WY, दैट मीन्स इस ओमेगा y को डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लो, लाइक -1/2, ये r² हमारा है एज इट इज रह जाएगा, दिस टू द पावर -3/2 हमारा एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि इस टर्म का तो डिफरेंशिएशन वही होने वाला है। y² का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2y। इसी तरह WZ निकाल लो, अगर वो निकालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा -1/2 r², और ये जो टर्म आ रहा है -3/2, ये टर्म आ जाएगा आपका। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2z आ जाएगा, तो ये इतना टर्म आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम लोगों को इतना टर्म WX मिल चुका है, देखिए WY मिल चुका है बहुत आराम से, WZ भी मिल गया है, सारा टर्म्स मिल गया है। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करने की कोशिश करिए। सो इस एक्सप्रेशन में जब आप वैल्यू रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, x टाइम्स को इससे x से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इस टर्म में x ऑलरेडी है और आप x से इसको फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो होगा वो x² हो जाएगा इनटू r², दिस टू द पावर -3/2। ठीक है, ये हमारा आ गया। दूसरा टर्म है y, अगर रिजल्ट करेंगे यहाँ पर लिख देना आप, दिस इज व्हाट, z इंटू w, सॉरी नॉट z, x इंटू wx, दिस इज x इंटू wx। तो इसी तरह आप दूसरे टर्म को लो, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, y से मल्टीप्लाई करें तो -y², और ये जो होगा वो r², दिस टू द पावर आप -3/2 कर देंगे।
दिस इज इक्वल टू व्हाट, y w y। इसी तरह z से इस टर्म को z से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज z माइनस जेड स्क्वायर r स्क्वायर एज इट इज। आप चाहो तो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। सो दिस इज व्हाट z w z। अब इन तीनों को ऐड कर लो, ये ऐड कर लोगे तो ये एक्सप्रेशन यही तो पूछ रहा है ना, तो ऐड कर लेते हैं इन तीनों को। इन तीनों में देखिए ये जो टर्म है वो कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं r स्क्वायर टू द पावर दिस टर्म टू द पावर क्या है, -3/2। और आपके पास जो टर्म है, आप माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि सब में माइनस है, और हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि सब में माइनस था, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब इस टर्म को, दिस इज इक्वल टू, आपको पता है इन टर्म का सम क्या होगा, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा हमारा। अब देखो इस टर्म को आप ब्रेक करो तो ये जो है 2 पावर देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1 पावर r जो है, देखिए r ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये -3 आ गया, एंड दिस टर्म इज व्हाट, देखो यहाँ से दिस इज r स्क्वायर, सो दिस इज r स्क्वायर। तो ये पावर 2 ये पावर 3 है, तो कैंसिल होके -1/r बच जाता है। दिस इज द रिजल्ट। अब मुझे ये बताइए, इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यस गौरव बोलो। मैम यहाँ -1/r -1/r3 माइनस यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए 3 मैम। अच्छा देखो ना, इसमें माइनस है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो उन तीनों को हमको जोड़ना है, तो माइनस कॉमन लेके ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं क्या? ये माइनस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ स्क्वायर माइनस क्यूब जो है ना, क्यूब हाँ, मैम, क्यूब हाँ, में माइनस, यहाँ तो हाँ, माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा ये वाला, सॉरी ये मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। यस यस राइट, ठीक है, यस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर भी बताइए मैम। सेकंड नंबर भी बता दे, अब वो तो इससे आसान है, चलो इसको देख लो क्या है, फिर आगे बोलती हूँ। मैम थर्ड का ऑप्शन नंबर बी आया है। थर्ड का ऑप्शन बी आया है, यस मैम। ओके ठीक है, देखते हैं बाकी लोग और कोई बनाए हो। यस मैम, थर्ड का तो बी ही आया। यस मैम, आप तो हम पहले ही बोले थे आपको। हम थर्ड नंबर क्वेश्चन करने के बाद बताइए ना, आप ही तो पूछ रहे हो तो दोनों, तो मुझे तो ये बताओ ना क्या रिएक्शन क्या होना। कुछ लोगों से सॉल्व होगा ना, सबसे होगा तब तो। ऑप्शन बी में तो कुछ सॉरी थर्ड क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ब्रेक कर लो उसको, रूट एक्स रूट वाई को अलग अलग, फिर एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में हर बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स,
रूट वाई ऑलरेडी है हमारे पास, अब इस चीज को डिफरेंशिएट करना है। टू सॉल्व हो जाए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, फिर मैं मत नहीं करूँ ना। यस मैम हो जाएगा। बाकी लोगों का बताओ। यस मैम हो जाएगा। आंसर दिखाइएगा मैम। किसको? थर्ड का ऑप्शन, ऑप्शन तो दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके व्हाइट बोर्ड शेयर ओके ओके, नहीं देख। अब दिख रहा है? चलिए यस मैम दिख रहा है। चलो देख लो एक बार, बताइए तो क्या है आप लोगों को, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हो। देखो u इज इक्वल टू क्या था फंक्शन हमारे पास, अंडर रूट एक्स वाई वाई, ये फंक्शन है। सो अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आपको इसको ब्रेक कर सकते हो रूट एक्स बाई रूट वाई। रूट वाई चूंकि कांस्टेंट है तो आप इसको, अगर u को, दैट मीन्स डेल u फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू आप x डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो 1/√y जो है दैट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म की तरह कंसिडर होगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2√x होता है। सो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक 1/2√y, और इस x को चूंकि हमको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है तो इसको रूट x को ऊपर लिख लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, रूट भी हटा दो, लिख दो x टू द पावर -1/2। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, रूट y एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हो जाता है -1/2 x टू द पावर -3/2। सो ये टर्म सिंप्लीफाई होके माइनस कॉमन हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, रूट y एज इट इज रहेगा हमारे पास, और x का पावर जो है देखिए वो रूट -3/2 है, तो ये भी रूट में आ जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब। तो ये आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन बी। चलो एक क्वेश्चन बनाने देते हैं, आप लोग नहीं बना पाते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, तो इस चीज पे ध्यान रखिए। और ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये एक टर्म में इंफॉर्मेशन निकालना हो और दूसरे टर्म में, रिलेशन के टर्म में प्रूफ करना हो, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। और मैंने जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ शेयर किया था उसमें ऑप्शन भी गिवन है, दैट मीन्स
जितने भी सॉल्यूशंस है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है एटलीस्ट उसका सारा डेरिवेटिव सॉल्व किया हुआ है, तो उतना आराम से कर सकते हो तुम लोग। सो ऑलमोस्ट जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते थे वो हो गया आपका टिल सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है ना उसका सारा का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एटलीस्ट सेकंड डेरिवेटिव, मिक्स डेरिवेटिव और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना होगा। प्रैक्टिस करिए खुद से, जितने भी टाइप्स मैं बता रही हूँ उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, एटलीस्ट जितना कलेक्शन दिया हुआ है वो तो कर लीजिए। मैम हाँ बोलिए। क्वेश्चन है मैम, मैम हाँ बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। एक्चुअली मैम फर्स्ट ईयर में हम मैथमेटिक्स में प्रमोट हुए हैं, हाँ, तो पढ़ना क्या इस है? ईयर फिर से एग्जाम देना है फर्स्ट ईयर का मैम मैथमेटिक्स का। अच्छा, फिर से देना है तो जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था वही होगा, कुछ थोड़ी बदल गया है, वही रहेगा। प्रीवियस ईयर में मैम छुटा जो भी था ना लास्ट ईयर बहुत पढ़े थे सारे। ना, जो लास्ट ईयर पढ़े थे एग्जाम देने के लिए वही पढ़ना है इस साल भी। मैम जो फर्स्ट ईयर का